नमस्कार दोस्तों, यह पेपर है फर्स्ट ग्रेड का। ठीक, और जीके का है। जीके का है 100 क्वेश्चन आएंगे। इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि राजस्थान जीके और इंडिया जीके के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं। ये फर्स्ट ग्रेड का है और फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है। ग्रुप ई का है ये, है ना। सब्जेक्ट जीके फिजिकल एजुकेशन, ग्रुप ई का है। और एग्ज़ाम डेट है 21/10/2022, है ना, 21/10/2022। और फाइनल आंसर की फॉर रिजल्ट इशू डेट है 27/2/2024, 27/2/2024, यानी कि 27 फरवरी 2024 में आंसर की जारी की गई थी। आंसर की और रिजल्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रेड का है, जीके का है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है और ग्रुप ई है। यानी कि ग्रुप तो वही आ रहे हैं जैसे कि ABCD जो होते आ रहे हैं, जैसे कि रीट में भी लेते हैं ना ये वो, तो ग्रुपों का क्रम तो वही होता है। बस ये जो है ना, ये फिजिकल एजुकेशन है, लेकिन वही पेपर तो वही आएंगे ना। तो इस वजह से जीके की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये RPSC के द्वारा परीक्षा ली गई थी, न कि RSSMB के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, शानदार क्वेश्चन है, एकदम ज़ोरदार। ठीक, राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। चल मान सकते हैं कुछ क्वेश्चन है। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है। राज्य का राज्यपाल विनियम बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में ST के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित और कर सकता है। अब क्या बताना है इसको अपन में? कथन सही है, शायद ये 4 ही सही है ना। देखते हैं इसमें क्या है। 1 में 4, इसमें 1 में 3 है भाई, है ना। 1 में 3, 1 में 3 का मतलब है 1 3 4 सही है। राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते। जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है। नियम बनाता है। आगे चलते हैं। कुछ समझ में आई बात? दोबारा देख ले। राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। ठीक। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते। जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में, ठीक, दोनों सही है ना। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है, ये तीनों सही है, ये गलत है। राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2 में 4, 5 लाख। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पेपर पढ़ लिया हो पहले। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? जब डायरेक्ट आंसर देखते हैं, 3 में 3 है, 3 में 3 है तो मतलब 1 3 4 सही है। 1 3 4 सही है, 1 3 4 है ना। 1935 की बात आ रही है। इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों से मिलकर अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई। 1935 के अधिनियम का संघीय हिस्सा तब लागू हुआ जब रियासतों को संघ में शामिल होने के लिए राजी किया गया। भारत में केंद्र सरकार का संविधान वही रहा जो कुछ संशोधनों के साथ 1919 के अधिनियम के तहत था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 4 में 2 है, सम्मिलित नहीं है, इसको हटाते हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति।
अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। जब 55-56 राज्यपाल की नियुक्ति है ना, राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएँ। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 4 में 2 है तो इसको हटा देते हैं 2 को। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें 158 में है। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 159 है। राज्यपाल का फूल और महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? रामस्नेही संप्रदाय। 5 में रामस्नेही संप्रदाय। फूलडोल महोत्सव। निम्न में से किसे अर्जित रुचि हेतु स्वीकृति की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? जब 6 में 3 प्रवृत्तियाँ श्रेणी में वर्गीकृत किया नहीं जाए। प्रवृत्ति यानी इंस्टेंट। निम्नलिखित में से किसे अर्जित रुचि हेतु स्वीकृति स्वीवृत्ति। निम्नलिखित में से किसे अर्जित रुचि हेतु स्वीवृत्ति की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाता? स्वीवृत्ति मतलब which of the following cannot be categorized under a disposition, है ना, deposition for a accrued interest। जब स्थायी भाव प्रवृत्तियाँ आदर्श। 6 में 3 प्रवृत्तियाँ स्टैंटिक ये है, वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। जबकि स्थायी भाव आदतें आदर्श यानी कि अर्जित करते हैं आप स्थायी भाव, आदतें भी अर्जित करते हैं, आदर्श भी करते हैं, लेकिन प्रवृत्तियाँ तो मूल होती है। सही है। शिवालिक पर्वतमाला के साथ कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहाँ अनेक संहिताएँ विलुप्त हो जाती है, ये भावर है। वहाँ से भावर, वहाँ से भाटा। जैसे कि नदी आ रही है और यहाँ भाटा की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर मात्रा जो क्षेत्र है जो इसका जो धरातल है वो नीचा है, तो नदियाँ यहाँ बह जाती है, अंदर अंडरग्राउंड चल जाती है। जब इसमें होगा कौन सा? भावर है। ठीक है, भावर। 7 में भावर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। किसी विशेष झुकाव की डिग्री, ध्यान देने हेतु अभिप्रेरक शक्ति, निश्चित प्रकार से व्यवहार करने की प्रकृति, किसी प्रक्रिया का एक तरीके से दोहन। जब एक को करते हैं ना, करने की कोशिश करते हैं, किसी विशेष झुकाव की डिग्री, किसी विशेष झुकाव की डिग्री, रुचि, आदत, अभिवृत्ति, सामाजिक कौशल, ये इसमें यही है। एक में एक देख, एक में एक, यार एक में तो कोई में नहीं है, हैं? किसी विशेष झुकाव की डिग्री, ध्यान देने हेतु अभिप्रेरक शक्ति, निश्चित प्रकार से व्यवहार करने की प्रवृत्ति, निश्चित प्रकार से, किसी क्रिया का एक तरीके से दोहरान, ये दोहरान में आदत है ना। डी में 3 कर, डी में 3, 1 है इसमें, 8 में 1, 8 में 1 है, ठीक है ना। तब 2 1 4 3 मिलाते हैं इसको, 2 1 4 3, तो 1 4 और ये 3, किसी विशेष झुकाव की डिग्री, उसको अभिरुचि कहते हैं। ध्यान देने हेतु अभिप्रेरक शक्ति, वो रुचि है। निश्चित प्रकार से व्यवहार करने की प्रवृत्ति, निश्चित अभिवृत्ति है। किसी क्रिया का एक तरीके से दोहरान, वो आदत है। किसी विशेष झुकाव की डिग्री, है ना, झुकाव की डिग्री, अभिरुचि। ध्यान देने हेतु अभिप्रेरक शक्ति, रुचि। निश्चित प्रकार से व्यवहार करने की प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, यानी कि एटीट्यूड, है ना। और किसी क्रिया का एक तरीके से दौरान, आदत यानी कि हैबिट।
ध्यान देने हेतु अभिप्रेरक शक्ति, शक्ति यानी कि रुचि यानी कि इंटरेस्ट, किसी विशेष झुकाव की डिग्री, जब ये हो जाएगी अभिरुचि यानी कि एपीट्यूड, एपीट्यूड जब एपीट्यूड होता है और एक एटीट्यूड भी होता है, ठीक है ना। एपीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड ये रिया ना, एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड किसे कहते हैं, अभिवृत्ति को कहते हैं। एभी, एबी, एबी आएगी, ये अभी है ना, अभिवृत्ति, और ये अभिरुचि है। आगे चलते हैं। मार्च 2021 को भारत के कुल दीर्घकालीन बकाया विदेशी ऋणों में सबसे बड़ा घटक निम्न में से कौन सा है। 9 में 3 है व्यापारिक उधार। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं। आंसर देख लेते हैं। 10 में 3 यानी कि ABDE, ABDE, ABDE। संविधान का पालन करें, देश की रक्षा करें, वैज्ञानिक सोच विकसित करें, हिंसा को त्यागें। हर्षित सामाजिक बहुमुखी एवं स्नेहशील है। शेल्डन के अनुसार वह किस वर्ग में आता है। एक्टिवोमॉर्फिक। 4, 11 में नहीं, एंडो है, एंडो, एंडोमॉर्फिक। हर्षित सामाजिक है ना, हर्षित अलग है, हर्षित सामाजिक बहुमुखी एवं स्नेहशील है। नहीं, हर्षित ये नाम है, हर्षित है ना। हर्षित सामाजिक बहुमुखी व स्नेहशील है। शेल्डन के अनुसार वह किस वर्ग में आता है। एंडोमॉर्फिक। भारत सरकार भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है। 12 में 2 गवर्नर जनरल, राज्य परिषद एवं विधानसभा। 1919 की बात है। गवर्नर जनरल, राज्य परिषद एवं विधानसभा। निम्न कथनों पर गौर कीजिए। सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्यात, आयात तथा घरेलू व्यापार के लिए रसद लागत को कम करना है। रसद लागत को कम करना है। यह बंदरगाह नौबंद व जलमार्ग मंत्रालय का प्रमुख मार्ग है। कार्यक्रम भी सही है। 13 में 3 A और B दोनों सही है। अच्छा, सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्यात, आयात, घरेलू व्यापार के लिए रसद लागत को कम करना है। यह बंदरगाह नौबंद तथा जलमार्ग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। सागरमाला। दिलवाड़ा माउंट आबू के लूना बसाई नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे। दिलवाड़ा माउंट आबू के लूना बसाई नेमिनाथ मंदिर के। 14 में 1 है शोभन देव। वर्ल्ड सोशल फोरम के संबंध में सत्य कथन है, पता नहीं। 15 में 3 है। 15 में 3 का मतलब है 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3 और 4। वर्ल्ड सोशल फोरम नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करता है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 मुंबई में हुई थी। राजस्थान लोकसेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 16 में 3 है। 16 में 3 है। इसको पढ़ चुके हैं यार अपन, ये पेपर को दोबारा पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे इसको, बस बंद करेंगे, है ना। 16 में क्या है। 16 में 3 है। 3 का मतलब 1, 2 दोनों सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेने तक में जो भी पहले अपना पद धारण करेगा। कोई भी व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ठीक है ना, ये पढ़ चुके हैं इस पेपर को, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।